जय श्री राम दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का जो हमारा विषय है कि दिव्य दृष्टि की 5 परतों का कुंडलिनी से क्या संबंध है। मीन्स क्या कुंडलिनी जब हमारी दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र पे आएगी तभी हमको दिखना प्रारंभ होता है, तभी ये 5 परतें साफ होती हैं या पहले हो जाती है। तो दो सारे क्वेश्चंस मेरे पास में व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे और उनको एनालिसिस करने के बाद में पता लगा कि काफ़ी के कन्फ्यूजन्स हैं कि दिव्य दृष्टि की परतें कब साफ होने लगती है। तो दोस्तों आज का ये विषय मेरा इसी पे रहेगा कि दिव्य दृष्टि की परतें कब साफ होने लगती है आपकी। क्या दिव्य दृष्टि पे जब कुंडलिनी आ जाती है तभी होगी या पहले होगी। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे इस प्यारी सी वीडियो में। कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि किसी को अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, मीन्स अपना ऑरा या नेगेटिविटी चेकिंग करानी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्त दिव्य दृष्टि की जो परतें होती हैं सबसे पहले मैं उनके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों हमारा जो आज्ञा चक्र होता है ये होता है दोनों भों के बीच में जो पॉइंट रहता है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इसी को हम थर्ड आई कहते हैं और इसी को हम गुरु चक्र भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत पावरफुल होता है और इसी चक्र के ऊपर हमारी बहुत सारी परतें होती हैं, बट हम मुख्यतः 5 ही परतों को कंसीडर करते हैं क्योंकि ये मुख्य परतें होती है। देखो बीच बीच में बहुत छोटी छोटी परतें भी होती हैं बट उनका कोई लेना देना नहीं होता, तो इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करते। जो हमारी 5 परतें होती हैं, 5 परतें का हमारी दिव्य दृष्टि से संबंध होता है। तो दोस्तों हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है, आज्ञा चक्र होता है, उससे कनेक्टेड हमारी 5 परतें सामने आती हैं। अब 5 परतें जब वो मेल्ट होंगी, जब वो पिघलेंगी, तो तभी हमको दृष्टि के माध्यम से विजुअल से दिखाई देते हैं, तभी हमें प्रकाश आना चालू होता है। मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे कि भैया क्या ऐसा होता है कि कुंडलिनी जब हमारी छठे चक्र पे आ जाती है तभी हमारी परतें साफ होती हैं। तो उन सभी के लिए स्पेशली वीडियो बनाया है और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में दृष्टि की परतें कब साफ होने लगती हैं। तो दोस्तों हमारी कुंडलिनी क्या होती है, मूलाधार में हमारी कुंडलिनी होती है, हमारे रूट चक्र में कुंडलिनी सोई हुई अवस्था में होती है। जब एक नॉर्मल कोई भी साधना शुरू करते हैं उससे पहले नॉर्मल आम इंसान की, बट जब साधक गण होते हैं तो धीरे धीरे जाप ऊर्जा से, क्योंकि मूलाधार पे जाप ठहरने लगता है, जाप ठहरने के बाद में जैसे जब भी हम कोई मेडिटेशन या ध्यान करते हैं, तो मान लिया हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से बहुत धीरे धीरे कार्य होता है, बहुत धीरे धीरे कुंडलिनी का जागरण होता है, बट होता है तो बहुत परफेक्टली तरीके से होता है। अब दोस्तों जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप की गर्मी से बहुत तीव्र गति से हमारी कुंडलिनी उठती है। अब दिखता हमारा कब है भाई, जब हमारी कुंडलिनी आएगी हमारी आज्ञा चक्र पे आ गई और दृष्टि की परतें मेल्ट हो चुकी हैं तो हमें दिखना चालू हो जाता है। ये दृष्टि का कंसेप्ट होता है। अब हमने मंत्र जाप करना चालू कर दिया, कुंडलिनी हमारी जागृत हो गई, ठीक है, वो नीचे ही है अभी किसी चक्र पे, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। बट क्या है, हमारा जब मूलाधार में जाप ठहरना शुरू हुआ है तो जाप की गर्मी जो ऊपर आ रही है हमारे ध्यान के माध्यम से चढ़ के हमारे आज्ञा चक्र पे आती है, तो उसकी गर्मी से हमारी दृष्टि की परतें मेल्ट होना चालू हो जाती है। तो दोस्तों इसका कुंडलिनी से कोई भी संबंध नहीं होता है स्टार्टिंग में कि कुंडलिनी की परतें कब साफ होती हैं। कुछ बंदे बोल रहे थे कि भाई हमें तो ये बताया गया हमारे गुरु के द्वारा कि परतें तभी साफ होगी जब कुंडलिनी यहाँ जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता है, वो तो जाप की ऊर्जा से, जाप की गर्मी से हमारी परतें पहले ही साफ होनी चालू हो जाती है। उसका कोई मतलब नहीं कि कुंडलिनी हमारी आज्ञा चक्र पे आई है या नहीं। वो सेकंड पे भी हो सकती है, वो थर्ड पे भी हो सकती है, वो हार्ट चक्र में भी हो सकती है, वो 5वें पे भी हो सकती है। तो उसी से पहले आपकी धीरे धीरे परतें मेल्ट होने चालू हो जाती है। और दिव्य दृष्टि की जो 5 परतें होती हैं उसकी जो शुरुआती परतें होती है, मीन्स पहली और दूसरी परत का बिल्कुल भी कोई लेना देना है ही नहीं दृष्टि से।
यदि कुछ पर्सन्स बोल रहे थे कि भाई दिव्य दृष्टि की जब परतें होती हैं, पहली खुलती है दूसरी खुलती है तो आपको और दिखना चालू हो जाता है, बट ऐसी चीज़ें नहीं होती है भाई। केवल पहली और दूसरी परत से कोई लेना देना है ही नहीं दृष्टि का, वो एक हमारी खुद की परत है और उसमें कुछ भी मतलब लेना देना कुछ नहीं है दिव्य दृष्टि से। तो पहली और दूसरी परतों का हमारी दिव्य दृष्टि से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और हमारी जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेयर होती है, मेन मुख्यतः वो होती है जो दृष्टि से कनेक्टेड होती है, जिनको हमको साफ करना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो जाप की ऊर्जा यहाँ पे आती है, आगे चक्र पे आएगी तो वहाँ पे वाइब्रेशन से फील होंगी, आपको सेंसेशन, चींटियाँ चलने का अनुभव होता है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी वो ऊर्जा यहाँ तक आ रही है, आपकी ट्रैवल करते हुए यहाँ तक आ रही है और आपकी परतें मेल्ट होने चालू हो चुकी है। तो दोस्तों, कुंडलिनी का और दिव्य दृष्टि की परतों का ये संबंध होता है। अब धीरे धीरे कुंडलिनी भी आपकी ऊपर आती रहती है, बढ़ती बढ़ती आगे चक्र पे आ जाएगी, बट इससे पहले ही आपकी दृष्टि की परतें साफ होती चली जाती हैं। अब साफ हो जाती है तो जब दृष्टि पे आपकी कुंडलिनी आएगी तो आपको दिखना चालू हो जाते हैं धीरे धीरे। पहले थोड़े विजुअल्स आते हैं, फिर आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले के माध्यम से बहुत सारे विजुअल्स आते हैं। तो दृष्टि का ये संबंध उससे हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुंडलिनी भी आ गई। अब आपकी दूसरी कंडीशन ये आती है कि भाई परतें तो साफ हैं और आपकी कुंडलिनी भी यहाँ पे आ गई, तो तब भी नहीं देख पाते हैं। बहुत सारों के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ऐसे कंसेप्ट में बहुत व्यक्तियों की चेकिंग करी है, तो उसमें ये पाया है कि उनके घर के अंदर कोई पितृदोष होता है या कोई तंत्र बाधा होती है, तो उनकी भी मलिनता उसके ऊपर खिंच खिंच के आने लगती है। तो जिसकी वजह से उसका सर भारी हो जाता है, कंधे भारी होते चले जाते हैं और उसके बॉडी पे उसी का प्रभाव होता चला जाता है। क्योंकि आपके घर की नकारात्मक शक्ति नहीं चाहेगी कि आपकी दिव्य दृष्टि खुले, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई तो नेगेटिविटी को तो पता चल जाएगा नहीं, ये भाई देख लेगा और हमारे ही सबसे पहले हमें ही ख़त्म करेगा। तो नेगेटिविटी बहुत शातिर होती है, वो मलिनता लगा देती है आपकी दिव्य दृष्टि को। तो कभी कभी दिव्य दृष्टि की परतें बहुत जल्दी से मलिनता आ जाती है, मलिन होने के कारण वो ब्लैकनेस में चली जाती है और धुंधली हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति की दृष्टि खुलने के बाद भी उनको दिखाई नहीं देता है या उनकी बार बार प्रोग्रेस बिल्कुल डाउन होती चली जाती है। उसका रीज़न भी यही होता है। तो दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।